हेलो गाइस, दिस इज प्रिंस शुक्ला एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टूडेंट चॉइस। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ यूज ऑफ लेट विद एग्जांपल, ठीक है। एंड आई विल टेल यू मेनी रूल्स ऑफ दिस आल्सो। सो प्लीज वीडियो पे बने रहिए। चलिए चलते हैं यूज पर। गाइस चलिए, अब हम आपको बताने जा रहे हैं लेट से रिलेटेड उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और उसे बनाते कैसे और उसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप लेट को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं उसकी यूज को, तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे सेंटेंसेस से रिलेटेड है जिसके लास्ट में दो आता है। जैसे मुझे पढ़ने दो, मुझे खाने दो, मुझे जाने दो, मुझे सोने दो। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस आते हैं तो यहाँ पर जो है कि हम लोग लेट का यूज करते हैं। और जब रही इसके स्ट्रक्चर की बात, तो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं यहाँ पर कि स्ट्रक्चर में सब फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट के साथ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद लेट के बाद ऑब्जेक्ट आता है जो कि लिविंग होता है। इसके बाद वर्ब का पहला रूप, वर्ब का कोई फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिससे कि आप आसानी से इसको कंसीडर कर सकते हैं। उसे इस कमरे में सोने दो। तो अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो है हमने सेंटेंस को जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया गया था, हमने लेट से स्टार्ट किया है। लेट के बाद सेकेंड वर्ड आया है आपका हिम। हिम का मतलब यहाँ पर जो है कि ये ऑब्जेक्ट है। जैसे उसे, तो यहाँ उसे जो है वो ऑब्जेक्ट है। और तो हिम हो गया उसका। और लेट से हमने स्टार्ट किया। इसके बाद आ गया आपका जो है वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्लीप। तो यहाँ पर यही रूल है कि लेट प्लस वर्ब का लेट प्लस उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो लेट हिम स्लीप। इसके बाद इन दिस रूम, जो कि आपका अदर वर्ड है। इसके बाद ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। मुझे इस बारे में सोचने दो, लेट मी थिंक अबाउट इट। बच्चों को बाहर खेलने दो। लेट द चिल्ड्रेन, यहाँ पर द चिल्ड्रेन ऑब्जेक्ट है। प्ले आउटसाइड, नेहा को कॉलेज में पढ़ने दो। लेट नेहा स्टडी इन दिस कॉलेज। उसके बाद जो है मुझे मेरा काम करने दो। लेट मी डू माई वर्क, उसे यहाँ रहने दो। लेट हिम स्टे हियर, यहाँ पर जो है हिम जो है ऑब्जेक्ट है और स्टे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसके बाद उस लड़की को सवाल करने दो। लेट दैट गर्ल आस्क अ क्वेश्चन। और उसके बाद जो है उन्हें यहाँ आने दो या उन्हें यहाँ आने दो। लेट देम कम हियर। और उसके भाई को यह जॉब करने दो। लेट हिज ब्रदर डू हिज जॉब। यानी कि आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड। मुझे खाने दो, लेट मी ईट। मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। मुझे जाने दो, लेट मी गो। तो बहुत आसान है। और बोलते हैं ना कि मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक, ठीक है। मुझे सुनने दो, लेट मी लिसन, लेट मी हियर। तो आप ऐसे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं और ये आपके इंग्लिश कन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रोल प्ले करता है। इसके बाद हम अब स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करेंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 में कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, क्योंकि ये जो है टेंस के अकॉर्डिंग होगा। और आप जैसा कि देख सकते हैं कि टेंस में क्या हो सकता है, तो टेंस में कोई भी टेंस हो सकता है जो इसमें स्ट्रक्चर में आएगा। और यहाँ पर जो है इसके बाद नॉट भी आएगा। अगर नॉट का यूज है तो नॉट आएगा। तो उसके बाद हम लेट का यूज करेंगे। यानी सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद जो है आपका जो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका जो है आएगा, अगर निगेटिव है तो नॉट आएगा। क्या आएगा? नॉट। और इसके बाद तब जाकर आपका जो है कि यहाँ पर लेट आएगा। और लेट के बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा जो कि लिविंग होना चाहिए। इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे ऑब्जेक्ट की सर्टिनिटी नहीं है। और इसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसको समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाने दूंगा। इस सेंटेंस में जो है आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है और तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उस अकॉर्डिंग रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, आई विल नॉट लेट यू गो देयर विद हिम। यानी मैं तुम्हें उसके साथ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट लेट यू गो देयर विद हिम। ओके। तो आप सेकंड में आप देख सकते हैं, सेकंड एग्जांपल में मुझे उससे शादी नहीं करने देगा। ही विल नॉट लेट मी मैरी विद हर। इसके बाद तीसरा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पिताजी तुम्हें यह नौकरी नहीं करने देंगे। फादर विल नॉट लेट यू डू दिस जॉब। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो है कि यहाँ पर भी यू ऑब्जेक्ट है और फादर सब्जेक्ट है। बाकी टेंस के अकॉर्डिंग जो है विल आया है और नॉट आया है। और विल नॉट के बाद जस्ट आपका लेट आया है। और उसके बाद जो है दूसरे जब आपका यू ऑब्जेक्ट आता है तो इसके बाद जो है आपका तुरंत जो है यहाँ पर जो है वर्ब का जो है फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। अब इसके बाद वह मुझे घर पर नहीं पढ़ने देता है। देखिए यहाँ टेंस चेंज हो गया है, तो ज़रूरी नहीं है कि फ्यूचर में आए, प्रेजेंट में भी आ सकता है।
लेट, क्योंकि यहाँ देखिए कोई सर्टेन टेंस का जिक्र नहीं किया है मैंने, यहाँ पर जो है टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब रहेगा, इतना बताया गया है। तो वह मुझे घर पर नहीं पढ़ने देता है, तो आप देख सकते हैं ही डज नॉट लेट मी स्टडी एट होम। इसके बाद तुम मुझे यह काम क्यों नहीं करने देते हो, वाई डू यू नॉट लेट मी डू दिस जॉब। इसके बाद नेक्स्ट वन है जो है क्या वह तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाने देगा, विल ही लेट यू गो देयर विद मी। इसके बाद अगला देख सकते हैं आप कि अध्यापक बच्चों को क्लास में होमवर्क नहीं करने देते हैं, यानी कि यहाँ अध्यापक सब्जेक्ट, बच्चे जो है वो ऑब्जेक्ट हो गए जो है, और यहाँ निगेटिव है और टेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो टीचर्स डोंट लेट द चिल्ड्रेन डू होमवर्क इन द क्लास। इसके बाद वह आजकल मुझे सोने नहीं देता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ही डज नॉट लेट मी स्लीप नाउडेज, यानी वो आजकल मुझे सोने नहीं देता है। यहाँ पर भी सेम थिंग है कि पहले सब्जेक्ट आया है, इसके बाद जो है अकॉर्डिंग टू टेंस जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आया है, प्लस नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर्स। अब हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर की। थर्ड स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर लेट और लेट्स में डिफरेंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए लेट्स का मतलब होता है लेट अस, ठीक है। यहाँ ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, ठीक है। या अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आएगा लेकिन एक ऑब्जेक्ट जो फला रहेगा वो फिक्स रहता है। लेट्स अस मतलब होता है लेट अस यानी हमें, ठीक है। दूसरे यहाँ देखेंगे चलो यहाँ से चलते हैं, यानी इसका मतलब होगा कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कि लेट्स गो फ्रॉम हियर। बहुत आसान है, आप लेट्स का यूज करेंगे, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे और इसके बाद जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आएगा तो आप उसको ऐड कर देंगे। चलो यहाँ से चलते हैं, लेट्स गो फ्रॉम हियर। आओ घर पर मूवी देखते हैं, लेट्स वॉच द मूवी एट होम। चलो कुछ नया करते हैं, लेट्स डू समथिंग न्यू। आओ इस बारे में सोचते हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। चलो उससे मिलने चलते हैं, तो इसका मतलब चलो हम उससे मिलने चलते हैं, ये होगा, पर यहाँ लिखा नहीं जाएगा। तो लेट्स गो टू मीट हिम। आओ डांस करते हैं, लेट्स डांस। चलो गाना बजाते हैं, लेट्स प्ले द म्यूजिक। और लेट्स में यही फ़र्क होता है कि लेट्स जो होता है वो विद ऑब्जेक्ट होता है और लेट जो होता है वो विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये है आप लोगों का जो है पर्टिकुलर होमवर्क। अगर आपने इसी वीडियो को अच्छे से समझा होगा तो ये आप करेंगे तो आपको जो है लेट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे उसे यह मूवी देख लेने दो। आप जानते हैं मैंने पहला रूल 2 के अकॉर्डिंग बताया है, तो जितने भी 2 आएंगे उसे आपको ऐसे कर लेना है। इसके बाद देखिए तो ये आप होमवर्क है और आप इसे अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे खुद से करने की कोशिश करिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आप इसे कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है आपको लेट का पर्टिकुलर यूज समझ में आ जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू। अरे कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो भाई, लाइक भी कर दो और बिल्कुल